आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए में आप सबको खुशामदीद। आज हम सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पिछले असबाक से कुछ सवालात देख लेते हैं। आप चैट बॉक्स में इसका जवाब लिखें। तर्जमा कीजिए। अर्रजीम का तर्जमा क्या है, चैट बॉक्स में लिखिए। जी, सादिया गिलानी, साइमा जाहिद, मारिया हमना, कौसर असद, मारिया अजहर, तंजीला, तैयबा अरशद, मोहम्मद आसिफ इरसाला रैब। जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। सी यानी धुतकारा, बिल्कुल ठीक। अगला क्वेश्चन है वाहुवा अल्लाह। वाहुवा अल्लाह। जी, हुनैन, परवीन, हुमा, सादिया गिलानी, आमना, फौजिया हुसैन, तंजीला, मोहम्मद सफदर, इस्मत नाहिद। जी माशाल्लाह से काफी तेजी से आप सब लोगों के जवाब आ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक, और वो अल्लाह है। जज़ाकल्लाह। अब हम बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। आज के सबक में हम सूरत अल फातिहा की आयत नंबर 4 और आयत नंबर 5 पढ़ेंगे। ग्रामर में कुछ नई चीजें होंगी जिनको ज़माइर मुत्सला कहते हैं। आज आप सीखेंगे कि वो किस तरह से है, और उसके बाद आखिर में नुक्ता तालीम होगा। और इस सबक में 6 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 3451 बार आए। यानी आज 1 घंटे में आप इंशाअल्लाह ताला कुरान मजीद में आने वाले तकरीबन 3500 अल्फाज जो हैं वो सीख लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला सबक नंबर 3 के इख्तिताम तक हम 33 ऐसे अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 12,000 से ज्यादा बार आए हैं। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि तअव्वुज़ और सूरह फातिहा के अल्फाज 9,000 बार कुरान में आए हैं। जब आप सूरह फातिहा में सीखे जाने वाले अल्फाज सीख लेंगे तो आप उसके बाद खुद इसको प्रैक्टिस कीजिएगा कि कुरान मजीद में आप जब कोई भी सफ़ा खोलेंगे तो वो अल्फाज बार बार आए होंगे। यानी वो अल्फाज तकरीबन 9,000 बार आ चुके हैं। अब हम आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। सूरत फातिहा की पहली 3 आयत हमने कल की थी। आज हम अगली 2 आयत यानी आयत नंबर 4 और 5 करेंगे। सबसे पहले हम इनकी तिलावत सुनते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। तिलावत की आवाज नहीं आ रही या पहले भी आवाज नहीं आ रही थी? काइंडली आप मुझे बता सकते हैं? जी आ रही है आपकी आवाज, मुझे तो आ रही है। मैम तलावत की आवाज नहीं आ रही। जी तिलावत की आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज। चलें ठीक है, मैं दोबारा से चलूं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين मालिकी यौमिद्दीन। मालिकी, मालिकी का मतलब है मालिक।
کسی چیز کا کی ملکیت رکھنے والا، کسی چیز کا مالک. یہاں پر جو کھڑی زبر ہے وہ بیسیکلی الف کی قائم مقام ہے. عربی میں جہاں پر بھی کھڑی زبر ہوگی تو اس لفظ کے بعد الف ہوگا. جیسے میم کے اوپر کھڑی زبر ہے تو یہ مالک کی ہے، مالکی، اس کا مطلب ہے مالک. یوم، دن. یوم کا لفظ اردو میں بھی بعض جگہ پر استعمال ہوتا ہے، جیسے یوم عید، یوم آخرت. اسی طرح سے ہمیں عربی میں بھی اس کا وہی مطلب ہے، یعنی دن. مالکی یوم، مالک ہے دن کا. یوم کی جمع ایام ہے، اور یہ قرآن مجید میں تقریباً 405 بار آیا ہے. الدین، بدلے کا. دین کا جو مطلب ہے وہ دو مفہوم میں آتا ہے، ایک بدلہ اور دوسرا زندگی کا نظام. جیسے کہ دین اسلام، زندگی گزارنے کا طریقہ. پہلا مطلب بدلہ اور دوسرا کیا ہے؟ زندگی کا نظام، زندگی گزارنے کا طریقہ. اب پہلا مطلب بدلہ یعنی اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا بدلہ، اور دوسرا مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ جیسے اسلام. جب قیامت آئے گی تو صرف اللہ ہی سب کا مالک ہوگا اور اسی کی حکومت ہوگی اور وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا. آج بھی وہی مالک ہے، مگر اس نے امتحان کے لیے انسانوں کو کچھ اختیار دیا ہے، اور ان اختیارات کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو مالک کل سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. آج بھی وہی مالک کل ہے، لیکن وہ ہماری آزمائش کے لیے ہمیں کچھ اختیارات دیتا ہے. لیکن اس دن کیا ہوگا؟ جو قیامت کا دن ہوگا، اس دن کسی کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہوگا. اس دن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہر اختیار ہوگا. اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں، صرف وہی سفارش کر سکے گا جس کو اللہ نے اجازت دی ہو. اور قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک دن ہوگا. اس دن آدمی کو اپنے بیٹے، بیوی، بہن، بھائی، باپ اور ماں کی بھی فکر نہیں ہوگی. ان کو دیکھ کر بھاگے گا کہ کہیں ان کی وجہ سے مجھ پہ مشکلات نہ آ جائیں. اس دن ہر ایک کو اپنی ہی فکر پڑی ہوگی. آج تو ہمارے لیے یہ رشتے بہت اہم ہے. اگر ہمارا بس چلے تو ہم اپنی جان دے کر بھی ان رشتوں کی خاطر آسانیاں کر سکے. لیکن اس دن ہمیں ان رشتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، صرف اور صرف کس کی؟ اپنی ذات کی پرواہ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ دن ہی اتنا بھیانک ہوگا. اس دن اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا. جس نے دنیا میں اچھا کام کیا ہوگا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جس نے برا کام کیا ہوگا اس کو برا بدلہ ملے گا. اب اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ امید بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم پر رحم کر کے ہماری اچھائیوں کا اچھا بدلہ دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ ہمیں سزا نہ دے دے. اللہ نے ہمیں بغیر پوچھے مسلمان بنایا، صرف اپنی رحمت سے. اللہ اگر چاہتا تو ہمیں کسی اور مذہب کا پیروکار بھی بنا سکتا تھا. اللہ کی سب سے پہلی رحمت، جو سب سے بڑی رحمت ہے، یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اب ہم اس سے معافی کا اور جنت کا سوال کرتے ہیں تو امید ہے کہ وہ ضرور قبول کرے گا، کیونکہ ہمیں اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اور اسی آیت کو دیکھتے ہوئے ہم کامیاب انسان کی عادت نمبر 7 سیکھیں گے کہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے اور بیکار کاموں میں وقت ضائع نہ کیا جائے. جب ہم ہر کام آخرت کو مد نظر رکھ کر کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ہم اللہ کی رضا کے مطابق کام کر سکیں گے. اب اس تصور کے ساتھ یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اور اس دن کا، جس دن اس نے ہر ایک انسان کو بدلہ دینا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن بھی اپنی رحمت کے سایہ میں رکھے اور اس آیا مبارکہ کی پریکٹس کریں. مالکی یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلے کے. اگلے 30 سیکنڈ آپ کو علم سکھائیے. چلیں جی، چیٹ باکس میں جواب دیجیے، ترجمہ کیجیے. یوم، جی رانا پاس، ایمن خان، محمد آصف، ماریہ اظہر، شازیہ سرور، رابعہ ارشاد، ربینہ، آمنہ، طیبہ اسلم،
महनाज, साकबा, साइमा जाहिद, राबिया तैमूर। जी माशाल्लाह सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। हम ना अक्सर नजर समाविया, क्योंकि काफी तेजी से नाम गुजरते हैं इसलिए सब बाज दफा नाम नहीं लिए जाते, लेकिन माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। जी, दीन के दो मानी हैं, कौन कौन से? ABCD में से बताएं। बदला और क़यामत, बदला और जिंदगी गुजारने का तरीका, बदला और जवाबदेही। जी, समीना एहसान, राना रऊफ अब्बासी, महनाज, इमन खान, अब्दुल रशीद, मारिया अजहर, हुनैन जहरा, साइमा जाहिद, सादिया गिलानी, सबा तबस्सुम, साकिबा, तैयबा असलम, नफीसा अख्तर, मोहम्मद जिया महमूद, इमराना शफीक, फौजिया रहमान। जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। हुमा शम्स, जी बिल्कुल ठीक। मालिकी यौमिद्दीन की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत बताइए, अभी हमने सीखी है ना। जी, राना रऊफ अब्बासी, इरसाल अरब, एमन खान। मिले जुले जवाब आ रहे हैं, कुछ बी कह रहे हैं, कुछ सी कह रहे हैं। अभी हमने सीखी है ना ये आदत। जी, हर चीज का प्लान बनाते वक्त आखिरत को जहन में रखना। चलें जी, अब हम बढ़ते हैं अगली आया मुबारका की तरफ। ईया का नअबुदु व ईया का नस्ताईन। ईया का, ईया ही, का तेरी। बेसिकली ये जो ईया आया है, का मतलब तेरी होता है, लेकिन का कभी भी अकेला नहीं आता। और इंशाल्लाह ताला आज हम यही पढ़ेंगे कि अकेला क्यों नहीं आता ग्रामर में, ठीक है। तो यहाँ पर ईया जो है वो का को सहारा देने के लिए है, क्योंकि का अकेला नहीं आ सकता। यानी इसको आप ये कह सकते हैं कि ईया इसका तकिया है, इसकी सपोर्ट है। का कभी भी अगर जुमले के शुरू में होगा तो उसके साथ ईया लगा होगा, क्योंकि का जुमले के शुरू में अकेला नहीं आ सकता, उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ और लफ्ज लगाना चाहिए। तो यहाँ पर ईया का तेरी ही, ना बुदू हम इबादत करते हैं, ना बुदू हम इबादत करते हैं। और ये भी इंशाल्लाह ताला ये जो नाबुदू का लफ्ज है ये भी इंशाल्लाह हम इसी कोर्स के दौरान सीखेंगे कि ये कैसे बनता है और किस तरह से हमने इसको याद रखना है। नाबुदू हम इबादत करते हैं। वैसे हमें देखकर पता चल रहा है कि ये फेल है, क्योंकि इसमें काम के करने का बताया गया। नाबुदू हम इबादत करते हैं, व ईया का। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं इबादत क्या है। इबादत आमतौर पर समझा जाता है कि इबादत नमाज, रोजा, ज़कात, हज, सिर्फ ये इबादत है। ऐसा नहीं है। हमारी जो हमारा दीन है वो इतना खूबसूरत है कि उसमें आप कोई भी काम अल्लाह की रजा के लिए करते हैं तो वो इबादत है। दावत देना, नसीहत करना, जहाद यानी अल्लाह की अताअत में भरपूर कोशिश करना, इल्म हासिल करना, रोजी कमाना, दूसरों की खिदमत करना, ये सब के सब इबादत है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि इनको सही नीयत के साथ किया जाए। हम रोजी अपने लिए और अपने अहले खाना के लिए कमाते हैं, लेकिन अगर हम रिज्क हलाल कमाते हैं और हमारी नीयत ये थी कि हम ये काम अल्लाह ताला की रजा के साथ करेंगे, तो ये भी इबादत है। हम अपने घर वालों का ख्याल अपनी दिल की वजह से करते हैं, अपने खूनी रिश्ते की वजह से करते हैं, लेकिन अगर हम उस वक्त भी हम अपने दिल में ये नियत रखें कि अल्लाह ताला हमसे राजी होगा अगर हम अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, तो वो भी इबादत है। हर वो काम जो हम अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, चाहे वो हम अपने लिए करते हैं चाहे हम दूसरों के लिए करते हैं, वो एक इबादत है। मगर इन इबादत में सबसे पहली चीज जो है वो नमाज है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम कोई और गलत काम नहीं करते, फिर क्या हुआ अगर हम नमाज नहीं पढ़ते। नमाज सबसे पहले है। नमाज दीन का सतून है। जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन ढा दिया, यानी उसने अपने दीन को गिरा दिया। तो सबसे पहले नमाज, और उसके अलावा जो भी काम हम अल्लाह की रजा के लिए करते हैं वो क्या है? इबादत। वा ईया का, वा और ईया का तुझ ही से, इसके तीन टुकड़े होंगे, वा, या और का। अक्सर अल्फाज के शुरू में वा या फा लिखा जाता है, वो आमतौर पर पिछले जुमले के कनेक्टिंग में ही होता है। नस्ताइन, हम मदद चाहते हैं। उर्दू में कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो शायद सबको तो नहीं, लेकिन बहुत सारे आप लोगों को पता होंगे। इस्तानत, आनत,
ऑन, ताउन, ताउन तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, मावन, ये सब जो है इसी से बने हैं। यहीं से नस्ताइन यानी मदद का लफ्ज निकला है कि नस्ताइन हम मदद चाहते हैं, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। अब नाबुदू और नस्ताइन में ना जो है वो हमको जाहिर कर रहा है, हमें, और अब्द और अस्ताइन जो है वो अब इबादत करते हैं और इस्ताइन मदद चाहते हैं। हम इबादत करते हैं और तुझ ही से या तेरी ही हम मदद चाहते हैं। अल्लाह ने हमें पैदा किया ताकि हम इसकी बंदगी करें, यानी इबादत करें। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया है। अब इबादत क्या है? अल्लाह के हुक्म पर चलना और उसकी नाफरमानी से बचना। सबसे आसान जो तारीफ है इबादत की वो ये है कि अल्लाह के हुक्म पर चलना और उसकी नाफरमानी से बचना। अल्लाह को एक जानना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, इल्म हासिल करना, हलाल कमाना और दूसरों की खिदमत करना, ये सब इबादत है अगर हम ये अल्लाह की रजा के लिए करें। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा अहमियत जो है वो नमाज की है, क्योंकि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी वो काफिर बन गया। जो नमाज नहीं अदा करता वो मुसलमानों में से नहीं है। हम इतने कमजोर हैं कि अल्लाह की मदद के बगैर अपनी प्यास तक नहीं बुझा सकते। अगर हम एक नवाला मुंह में डालते हैं तो उसको गले से गुजारने के लिए भी हमें अल्लाह की मदद चाहिए। तो अल्लाह की इबादत अल्लाह की मदद के बगैर कैसे कर सकते हैं? इसलिए इस एहसास के साथ ये आयत पढ़िए कि ए अल्लाह, इस नमाज को, जिस नमाज में आप ये आयत पढ़ रहे हैं, उस नमाज को और उसके बाद हर काम करने में तेरी ही मदद चाहिए। हर मुश्किल और परेशानी के वक्त भी तेरी ही मदद चाहिए। तेरी इबादत के लिए भी तेरी मदद चाहिए, ऐसी इबादत करने के लिए जो तुझे पसंद आ जाए। इससे हम आदत नंबर 8 सीखेंगे कि हर काम में नियत हो इबादत की। दरअसल इंसान के दो हिस्से, एक जिस्म और दूसरे रूह। जिस्म को खाना चाहिए और रूह को इबादत। जब तक अल्लाह ताला की सही तरीके से इबादत नहीं की जाती, इंसान को सुकून नहीं मिल सकता, यानी उसको कामयाबी नहीं मिल सकती। और अगर दुनिया में कुछ मिल भी जाए तो सुकून नहीं मिल सकता। आम तौर पर ये जो कहा जाता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। असल में अल्लाह की इबादत जो है वो रूह की ग़िज़ा है, और उस इबादत को सही तरीके से अदा करना ही रूह को ग़िज़ाइयत फराहम करता है। इसी आयत से हम आदत नंबर 9 सीखेंगे, हर काम में अल्लाह की मदद मांगना। किस तरह? जैसा कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अल्लाह ताला के बाकी नबियों ने मांगा, और ये दुआएं किसने उनको सिखाई? अल्लाह ताला ने। और हमें वो सब दुआएं सीखना चाहिए और उस दुआओं की मदद से अल्लाह ताला की मदद मांगनी चाहिए। और नमाज के इस कोर्स में भी हम कुछ दुआएं सीखेंगे, और इंशाल्लाह ताला इसके बाद में आने वाले जो कोर्सेज हैं उनमें भी हम वो दुआएं सीखेंगे जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे नबियों ने मांगी हैं। अब इस एहसास के साथ कि अल्लाह ताला ही हमारी मदद करता है, उसी की मदद से हम उसकी इबादत कर सकते हैं, इस आया मुबारका की प्रैक्टिस करें और दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमें अपनी इबादत की तौफीक दे और हमें अपनी मदद मांगने की तौफीक दे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। अगले 30 सेकंड आपके। तर्जमा कीजिए इय्याका। राना रऊफ अब्बासी जी माशाल्लाह, निदा जमान, साकबा, हुमा शम्स, शाजिया सरवर, सादिया गिलानी, फरजाना रफीक, तैयबा तैमूर, उज़मा, फायजा अनवर, साइमा जाहिद, इरसा लरैब, इस्मत सईद, आमना, महनाज, परवीन आबिद, समाविया, तैयबा असलम, नफीसा अख्तर, मारिया अजहर, हुमा शरीफ जी माशाल्लाह, तैयबा अरशद, मोहम्मद सफदर,
جی بالکل صحیح. سیدہ اشار فاطمہ, عمرانہ شفیق, جی ماشاء اللہ سے سب سسٹرز اینڈ بردرز بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں. تیری ہی. نستعین. جی اسفل ریب, روبینہ, طیبہ, ارشد, فوزیہ حسین, نفیسہ اختر, ہمنا, شازیہ سرور, سمینہ زاہد, ہما شریف, صبا تبسم, جی ماشاءاللہ سے ماریہ اظہر, آمنہ, ریان علی, مہناز, سعدیہ گیلانی, جی بالکل ٹھیک. ایمن خان, جی بالکل ٹھیک. عبادت کے کیا معنی ہے؟ ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں. عبادت. جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. اے اینڈ سی بالکل صحیح. عبادت اور اطاعت. ایاک نعبد کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت بتائیے. ندا زمان, جی بالکل ٹھیک. کچھ لوگ اے لکھ رہے ہیں, کچھ لوگ بی لکھ رہے ہیں. صحیح جواب ہے اے, کیونکہ ہم نے جو کامیاب انسان کی 8ویں عادت سیکھی تھی وہ ایاک نعبد تھی. اس میں کیا تھا؟ ہر اچھے کام میں عبادت کی نیت کرنا. اب بتائیں ایاک نستعین کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت. جی ماشاءاللہ بالکل صحیح. آپ سب لوگ لکھ رہے ہیں بالکل ٹھیک. ڈی یعنی ہر چیز میں اللہ کی مدد مانگنا. بھی کسی سسٹر نے کہا ہے کہ ان کو آواز نہیں آ رہی, تو اور مجھ سے ان کا نام بھی اسکپ ہو گیا. جی اب ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی 30 سیکنڈ بریک لیں گے اور پھر ہم انشاءاللہ تعالی گرامر کا سبق پڑھیں گے. ہم کیسے لکھتے ہیں وہ جی ایک کوشچن جو عام طور پہ کلاس سے پہلے یا گرامر کے سبق سے پہلے پوچھا جائے گا. کیا آپ نے گوگل کوئز کیا؟ جی ہاں, ضرورت نہیں, نہیں آئندہ دیکھیں گے انشاءاللہ. جی جی ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کا جواب آ رہا ہے اور سب کا اے ہی جواب آ رہا ہے ماشاءاللہ سے. بہت اچھی بات ہے. سب لوگ الحمدللہ یہ جو ہے ہوم ورک ساتھ ساتھ اگر آپ کریں گے تو آپ کے لیے برڈن کم ہوگا اور آپ کو زیادہ چیزیں اچھی طریقے سے ذہن نشین ہوتی جائیں گے. جزاک اللہ. اب ہم بڑھتے ہیں قواعد یعنی گرامر کی طرف. آج اس میں ہم کچھ نئی چیزیں پڑھیں گے. ہو, ہم, کا, یہ, تم, نا. اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے ہوں گے. ٹی پی آئی یعنی سارے وجود کا استعمال. روز کی طرح اب اپنے ہاتھوں کو بالکل ایسے خالی کریں. جو بھی چیز آپ کے ہاتھ میں, کوئی پینسل ہے اس کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں. اگر آپ نے اپنا موبائل یا ڈیوائس ہاتھ میں پکڑی ہوئی اس کو بھی ایک دفعہ سامنے رکھ لیں اور آپ یہ اشارے میرے ساتھ کریں. ٹھیک ہے. گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. ایک دفعہ پھر ہم کریں گے. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے,
بتائیے, دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. جی سب سے پہلے یہ والا ٹیبل ہم جو ہم نے پہلے دن کیا تھا اس کو ہم ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں, کیونکہ یہ بہت بار ریپیٹ ہوا ہے قرآن مجید میں. تو کون کروانا چاہے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں. جی سب سے پہلے سیدہ اشال فاطمہ, آپ نے ہینڈ ریز کیا, پہلے آپ کروائیں, پھر باقیوں سے اگلی چیزیں کروائیں گے. جی ہوا وہ, ہم وہ, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. جزاک اللہ بیٹا, بہت اچھا ماشاءاللہ سے. باقی لوگوں سے پھر میں اگلے کرواؤں گی, ٹھیک ہے. الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں. جی حنین زہرا آپ بتائیں, الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ حنین زہرا. اسم, فعل, حرف. جی ٹھیک ہے. اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام. جی. فعل. جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. حرف. جو اسم اور فعلوں کو ملائے. جزاک اللہ, ماشاءاللہ بیٹا آپ نے بہت اچھا, یہ تھوڑا سا مشکل بھی تھا. جی ہم نے اسم کون کون سے پڑھے تھے؟ مسلم, مومن, صالح, کافر, مشرک اور منافق. اب جمع بنانے کا بھی قاعدہ ہم نے پڑھا تھا, اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر ان کے ساتھ الف لام لگ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ خاص اسم بن جائیں گے. اگر الف لام نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ عام اسم ہے. اب تھوڑے سے ہم پچھلے اسباق کو ریوائز کرنے کے لیے کچھ سوالات کر لیتے ہیں. انتا کی جمع بتائیے. انتم. چیٹ باکس میں لکھیے. جی ماشاءاللہ سے سب ٹھیک لکھ رہے ہیں. بالکل انتم سے مجھے تو آتا نہیں ہے کرنا. انتم سی والا ہے. انتم. مائکس میوٹ رکھیں کائنڈلی, اس سے آپ کو ہی پرابلم ہوگی بات میں, اس لیے پلیز مائکس میوٹ رکھیں اور چیٹ باکس میں لکھیں. جی ماشاءاللہ سب لوگوں نے بالکل ٹھیک لکھا. سی انتم. ہوا کی جمع. محمد آصف, رابعہ تیمور, ماریہ اظہر, مہناز, عصمت ناہید, سماویہ, ایمن خان, حنین زہرا, فوزیہ رحمان, ارسال عریب, سعدیہ گیلانی, شازیہ, کوثر قیوم. جی ماشاءاللہ. سعید باشد, فرزانہ رفیق. آپ نے غور سے دیکھے میں نے ہوا کی جمع پوچھی ہے, باقی سب لوگ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں. ہوا کی جمع ہم. ہوا جو ہم. جی اب ہم آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. ہم نے پہلے سبق میں وہ سب آپ سب, میں اور ہم سب کے لیے عربی الفاظ سیکھے تھے. وہی جو ہم نے ہوا, ہم, انت, انا وغیرہ وہ کیا تھے؟ وہ سب آپ سب, میں اور ہم سب. اب ہم سیکھیں گے اس کا, ان کا, آپ کا, آپ سب کا, میرا اور ہمارا. ان کے لیے عربی میں کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, اور یہ ٹکڑے قرآن مجید میں تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, کا, کی, کے, کو وغیرہ یہ ہر لائن میں آئیں گے. آپ کو اس وجہ سے ان کو سمجھنا اور یاد رکھنا بہت ضروری ہے. یہ بہت آسان ہے, اشاروں کے ذریعے ہم اس کو بھی کریں گے. ہو, اس کا. اچھا یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیشہ کسی کے ساتھ لگ کر آئیں گے, یہ کبھی بھی شروع میں نہیں آئیں گے. یہ ہمیشہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ یا حرف کے ساتھ جڑ کر آئیں گے. یہ کبھی بھی کیا ہوگا؟ اکیلے نہیں آئیں گے. ہو اس کا, ہم ان سب کا, کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. اب یہاں پہ وہ کا آ گیا جو ہم نے ایا کا میں پڑھا تھا, ایا کی میں. ٹھیک ہے, ایا کا نستعین, ایا کا نعبد و ایا کا نستعین. تو یہ کیا ہوا کہ ہمیں یہاں پتا چل رہا ہے کہ یہ ٹکڑا جو ہے یہ کبھی بھی اکیلا نہیں آ سکتا, اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. اور اگر جہاں پر اس کا کچھ نہیں ہے وہاں پہ اس کو سہارا دینے کے لیے ایا کا لفظ استعمال کیا گیا. ایا کا تیری ہی یا آپ کی ہی. تو اس طرح سے ہمیں آج یہ پتا چل گیا کہ وہاں پہ ایا کا جو ہے اس میں کیوں آیا. ہو اس کا, ہم ان سب کا, کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. ہو, ہم, کا, یہ, کم, نہ. ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. جزاک اللہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا ہیز, ہار وغیرہ, اور دیئر,
اس طرح سے یہاں پر بھی کیا ہے، یہ اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہمارا کے لیے یہ والے الفاظ آئے ہیں. وہ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. جی اب ہینڈ ریز کریں، کون کروائے گا؟ فرزانہ رفیق. جی آپ کروائیں سب سے پہلے. فرزانہ رفیق. نہیں میرا. وہ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ہی میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. جزاک اللہ سسٹر. سائمہ زاہد سسٹر آپ کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. جزاک اللہ سسٹر. یہ میں کروانا چاہ رہی ہوں. جی آپ کروائیں. میرا نام ہوں اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، سی میرا، کم آپ سب کا، نہ میرا، نہ ہمارا. جزاک اللہ سسٹر. ایک دفعہ ہم اور کروا لیتے ہیں. سسٹر فرزانہ خاتون آپ نا پلیز مائک اپنا جو ہے نا وہ میوٹ رکھیے گا پلیز، وہ پھر ڈسٹربنس ہوتی ہے درمیان میں نا. جی سیدہ اشال فاطمہ آپ نے کروایا. ہنین زہرا نے بھی کروا دیا. نفیسہ اختر آپ کروائیں سسٹر. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. جزاک اللہ سسٹر. چلیے اب اگلا دیکھتے ہیں اس کے بعد. اب یہ والے جو الفاظ ہیں جو ابھی ہم نے جن کی پریکٹس کی ہے، یہ تقریباً ہر لائن میں ان کا استعمال ہے قرآن مجید میں، اور یہ 10,000 سے بھی زائد دفعہ آئی ہیں. اور جب ہم ان کو ٹی پی آئی کے طریقے سے پورے شوق کے ساتھ سیکھیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیں یاد بھی رہیں گے اور سمجھ بھی آئیں گے. اب ہم ان کو کسی اسم سے ملا کر پریکٹس کرتے ہیں. جیسے ہم ایک اسم لے لیتے ہیں رب. رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والا. رب کو جب ہم ان اسما سے جوڑیں گے تو وہ ٹیبل کیسے بنے گا؟ ربو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربن ربنا ہمارا رب، ربو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. جی ایمن خان آپ کروائیں. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر عظما آپ کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. جزاک اللہ سسٹر. ایک دفعہ اور کر لیتے ہیں. سسٹر صبا تبسم آپ کروائیں. جی میں کرنا چاہ رہی تھی. نہیں سسٹر صبا تبسم کو کروانے تھے. آپ نے پہلے ایک دفعہ کروا لیا ہے نا. اچھا ٹھیک. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. جی ربو اس کا رب، سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. جزاک اللہ سسٹر. ایکچولی ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگوں کو موقع ملے، اس لیے جب ایک دفعہ سب کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم نیکسٹ دوبارہ سے باری دیتے ہیں. ادروائز جنہوں نے نہیں کروایا ہوتا پہلے ہم ان سے کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہم ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ربو اس کا رب اور ربو ان سب کا رب ہے، لیکن بعض جگہ پر ربی ہی اور ربی ہم کا بھی استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب بھی سیم ہے. یہ بولنے کی آسانی کے لیے بات کیا ہے، ربو کی بجائے ربی ہی اور ربو ہم کی بجائے ربی ہم. آواز سلو ہو گئی، پتہ نہیں کال آنے لگا کسی کا، آواز سلو ہو گئی. کائنڈلی اپنا مائک میوٹ رکھیں. جو بھی جن کا بھی یہ کھلا ہوا ہے آپ اپنا مائک میوٹ رکھیں.
अदरवाइज फिर मुझे कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ता है, वो आप लोगों के लिए भी मुश्किल होती है और मेरे लिए भी। जी, अब हम बढ़ते हैं अरबी बोलचाल की तरफ। मन का मतलब हमने क्या पढ़ा था, कौन। तो अब हम ये देखते हैं, ये हम इसकी अरबी बोलचाल कैसे करेंगे। मन रब्बुहु, उसका रब कौन है। रब्बुहु अल्लाह, उसका रब अल्लाह है। मन रब्बुहुम, उन सब का रब कौन है। रब्बुहुम अल्लाह, उन सब का रब अल्लाह है। मन रब्बु का, आपका रब कौन है। रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मन रब्बुकुम, आप सबका रब कौन है। रब्बुन अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। अच्छा, ये अरबी बोलचाल में सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए तर्जमा करवाती हूँ, अदरवाइज जब आपने करवाना है तो तर्जमा करवाने की जरूरत नहीं है। जी सिस्टर तैयबा असलम और इरसा लरैब, तैयबा असलम आप क्वेश्चन करेंगे और इरसा लरैब आप आंसर करेंगे। जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, तैयबा असलम और इरसा लरैब। आवाज नहीं आ रही है मुझे, पता नहीं क्यों आवाज स्लो हो गई बिल्कुल। सिस्टर आपके डिवाइस को में कोई मसला होगा, वरना आवाज तो सबको सही जा रही है। जी तैयबा और इरसा, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करें और ताकि ये जी तैयबा, शायद उनसे अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, तो चलें आप ऐसे करें कि सिस्टर इरसा आप क्वेश्चन करें और रेयान अली आप आंसर करें। मन रब्बुहुम, रब्बु अल्लाह, मन रब्बुहुम, रब्बुहुमुल्लाह, मन रब्बुहुम, रब्बी अल्लाह, रब्बुका, रब्बी अल्लाह, मन रब्बुकुम, रब्बुन अल्लाह। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स। अब अगला जो लफ्ज है वो दीन, और दीन के साथ हमने हुम का इस्तेमाल करना है। आप देखें कैसे, दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन, दीनुहु दीनुहुम, दीनु का दीनी, दीनुकुम दीनुना, दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। जी ये कौन सबसे पहले करवाएगा। जी अब्दुल रशीद, जी ब्रदर आप करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनों का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हम सबका दीन। जज़ाकल्लाह ब्रदर। जी सिस्टर नफीसा अख्तर आप करवाएं। उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सब का दीन, दीनुना हमारा दीन। जज़ाकल्लाह। सिस्टर सादिया गिलानी आप करवाएं। दीनू उसका दीन, दीनू हम उन सब का दीन, दीनू का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनू को आप सबका दीन, दीनू ना हमारा दीन। जज़ाकल्लाह। बाकी लोगों से हम अभी करवाते हैं, आप अगला टेबल कर सकते हैं। प्लीज अपने माइक्स म्यूट कर लें। जी तुम ये तुम ना की लफ्ज से जुड़कर कुरान में कितनी बार आए हैं। जी माशाल्लाह से सब लोग, मोस्टली लोग सही लिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ए भी लिख रहे हैं और कुछ लोग डी भी लिख रहे हैं। अभी हमने पढ़ा है जी तकरीबन हर सत्र में।
अस्माइहिम, अस्माइहिम। जी, अक्सा, अली, हुनैन, ज़रा, राना, रऊफ, अब्बासी, इमन खान, मुनीज़ा, उज़मा, महनाज, साकिबा, सैयदा इशाल, फातिमा, इस्मत, नाहिद, फौजिया रहमान, नफीसा, हुनैन, ज़हरा, रुबीना, समाविया, मोहम्मद आसिफ, राबिया, तैमूर, मारिया, अज़हर। जी माशाल्लाह से सब लोग ठीक लिख रहे हैं। अस्माहिम, उन सब के नाम। रसूलकुम, रसूलकुम। जी बिल्कुल ठीक। अक्सा, मुनीज़ा, राना, रऊफ, अब्बासी, सैयदा इशाल, फातिमा, अक्सा, नजर, रसूलुल्लाकुम। जी बिल्कुल ठीक। तुम्हारा रसूल, तुम्हारा बेसिकली जमा में भी इस्तेमाल होता है ना, तो इसलिए। हमारा रब की अरबी बनाइए। जी, अक्सा, अली, फरजाना, रफीक, हुमा, शम्स, उस्मा, इस्मत, नाहिद, माशाल्लाह से। जी सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। रब्बुना, हमारा रब। तर्जमा कीजिए, दीनुहुम, दीनुहुम। दीनुहुम। जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक, उन सब का दीन। चलें जी, अब हम अरबी बोलचाल की तरफ बढ़ते हैं। कल हमने एक लफ्ज पढ़ा था हल, जिसका मतलब था क्या। अब एक और लफ्ज है माँ, जिसका मतलब, उसका मतलब भी क्या है। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लफ्ज कहाँ पर आया है। माँ के भी एक से जायद मानी है, लेकिन यहाँ पर हम जो पहले सबसे पहले कर रहे हैं वो माँ का मतलब क्या है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। माँ दीनू का, आपका दीन क्या है। दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अब इसकी अरबी बोलचाल हम देखते हैं। माँ दीनुहु, दीनुहुल इस्लाम। माँ दीनुहुम, दीनुहुमुल इस्लाम। माँ दीनु का, दीनी अल इस्लाम। माँ दीनुकुम, माँ दीनु का, दीनी अल इस्लाम। माँ दीनुकुम, दीनुन अल इस्लाम। माँ दीनुहु, दीनुहुल इस्लाम। माँ दीनुहुम, दीनुहुमुल इस्लाम। माँ दीनु का, दीनी अल इस्लाम। माँ दीनुकुम, दीनुन अल इस्लाम। अच्छा जी, कौन करवाएगा देखते हैं अभी, जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया। जी साइमा जाहिद और मुनीजा, आप दोनों करवाएं। साइमा जाहिद आप क्वेश्चन करें और मुनीजा आप आंसर करें। माँ दीनुहु, दीनुहु इस्लाम, माँ दीनुहुम, दीनुहुम अल इस्लाम, माँ दीनों का, दीनी अल इस्लाम, माँ दीनुकुम, दीनुना अल इस्लाम। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब ये जो अल्फाज हैं ये हमने इनको बहुत अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि ये कुरान मजीद की हर सतर में आए हैं। अब एक दिलचस्प टिप है, 4 मिनट में आप 8 अल्फाज याद कर सकते हैं, इन जो हमने आज ज़मायरा मुत्सिला सीखे हैं उनकी मदद से। जैसे किताब, कलम, साथ, जवाल। किताब कहते हैं किताब को, कलम पेन को, साथ घड़ी को, और जवाल मोबाइल को। इनको सिर्फ आप थोड़ा सा चेंज करेंगे का और ये के साथ, तो ये 8 अल्फाज बन जाएंगे। यानी आप 1 मिनट में अरबी के 8 अल्फाज याद कर लेंगे। किताबू का, उसकी किताब, किताब ही मेरी किताब। कलमू का, उसका कलम, कलम सॉरी तुम्हारा कलम, कलम ही मेरा कलम। साअतु का, तुम्हारी घड़ी, साअती मेरी घड़ी। जवालू का, तुम्हारा मोबाइल, जवाली मेरा मोबाइल। और इस तरह से ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से याद हो सकते हैं। अब ये थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक और अहम बात बताऊंगी। माँ किताबू का, ABCD में से क्या आएगा इसमें। जी फरजाना, रफीक, उज़मा। माँ किताबू का, तुम्हारी किताब कौन सी है या क्या है। जी अब्दुल रशीद साहब बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। हुमा शम्स, जी मारिया, अजहर, इस्मत, नाहिद, महनाज,
हुनैन ज़हरा, इरसाल अरब। जी माशाल्लाह से आप सब लोग ठीक लिख रहे हैं। पहले कुछ लोगों ने ये लिखा था किताबुन अल कुरान, हमारी किताब है वो, किताब भी अल कुरान, हमारी किताब कुरान है। मन रसूलुकुम, मन रसूलुकुम, आप सबका रसूल कौन है? जी बिल्कुल ठीक। हुमा शम्स, मुनीजा, मोहम्मद आसिफ, रुबीना, इरसाल अरब, अब्दुल रशीद, सादिया गिलानी, फायजा अनवर, समीना एहसान। जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। रसूलुना मोहम्मद, हम सबके रसूल कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा दीनुहुम, उन सब का दीन कौन है, कौन सा है, क्या है? जी माशाल्लाह से ठीक लिख रहे हैं बिल्कुल। दीन, हम सबका दीन इस्लाम। दीनुहुमुल इस्लाम। मन रब्बुका, मन रब्बुका, जी बिल्कुल सही, सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। रब्बी अल्लाह। मा दीनुका, हमारा दीन इस्लाम। दीनियल इस्लाम। जी अब मैं आपको जो अहम बात बताना चाह रही हूँ, आप सबको ये बात पता है कि जो हम क्या, जब हम कब्र में अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजेंगे हमसे सवालात करने के लिए, हमसे हमारी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में पूछने के लिए, तो उसमें 4 सवालात पहले होंगे। सबसे पहले 4 सवालात होंगे, वो चारों सवालात आज हमने सीखे हैं, यानी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको इन सवालों के जवाब कब्र में इम्तिहान के वक्त याद होते हैं, तो आप पहला मरहला अल्लाह ताला की हाजिरी का कामयाबी से अदा कर लेंगे। अब वो 4 क्वेश्चंस कौन कौन से थे, अभी हमने उनकी प्रैक्टिस की है, और इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चंस जो है ये इसमें आप लोगों से पूछने के लिए रखे हुए थे। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन होगा मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? तो उसका जवाब क्या हमने देना है? रब्बी अल्लाह। कब्र में जो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे होगा वो कौन सा होगा? मन रब्बू का, और उसका जवाब क्या है? रब्बी अल्लाह। दूसरा जो सवाल होगा वो होगा मा दीनू का, तुम्हारा दीन कौन सा है? तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? दीनियल इस्लाम। तीसरा सवाल होगा मन रसूलु का, मन रसूलु का, तुम्हारा रसूल कौन है? तो उसका जवाब होगा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा रसूल कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद सवाल होगा माँ किताबु का, तुम्हारी किताब कौन सी है? उसका जवाब क्या है? किताबी अल कुरान, मेरी किताब कुरान है। यानी आज हमने जो कुरान मजीद में आने वाले अल्फाज तो सीखे ही हैं, लेकिन आज का हमें एक बोनस जो फायदा है वो ये मिला है कि हमने कब्र में पूछे जाने वाले 4 सवालों के जवाब जो हैं वो भी सीख लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पॉकेट बुक या शीट को आपने नहीं भूलना है। इस शीट को अपने फ्रिज, दरवाजे या डेस्कटॉप पर पेस्ट कर लें, ताकि आप इसको आते जाते हर वक्त देख सकें, और आपको ये इस कोर्स के इख्तिताम तक आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए और समझ आ जाए। आखिर में अब हम बढ़ते हैं नुक्ता तालीम की तरफ। आज का नुक्ता तालीम, दिमाग कैसे काम करता है। कल हमने ये देखा था ना कि दिमाग हमेशा ताकतवर रहता है। दिमाग अगर हम कहते हैं कि कोई हमें कहता है कि आपका दिमाग कमजोर है, तो ये सिर्फ एक गलत फहमी हो सकती है, ऐसा नहीं है। हमारा दिमाग हमेशा बुढ़ापे तक भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अब दिमाग काम कैसे करता है? हमारे दिमाग में करोड़ों खुलिये हैं, मगर हमारा दिमाग कैसे काम करता है? ऐसा नहीं है कि एक खुलिये में एक बात महफूज होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे काम करता है, ताकि हम इसको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकें। एक लफ्ज लीजिए फी, अरबी का एक लफ्ज है फी।
उस लफ्ज के लिए आप अपने जहन में बिजलियां चमकाएं, और जितनी बिजलियां आप चमकाएंगे उतना फायदा होगा। अब बिजलियां कैसे हमने चमकानी है? सबसे पहले हम देखते हैं, मैं आपको कहती हूँ कि उसकी आवाज बहुत ज्यादा खौफनाक होती है, बहुत ज्यादा दहशतनाक होती है। प्रोनाउंसिएशन उसकी, फिलहाल आपने देखा है, उसके स्पेलिंग्स क्या है, उसकी शेप क्या है, इमोशंस क्या हैं, उसके बारे में कुरान मजीद में एक स्टोरी है, उसकी स्मेल बहुत बुरी होती है, और सबसे बड़ी बात जो एक पिक्चर होती है ना, वो 1000 वर्ड्स 1000 वर्ड से ज्यादा अहमियत रखती है। यानी अगर आप एक चीज की पिक्चर देख लेते हैं और उसके बारे में 1000 वर्ड्स पढ़ते हैं, तो वो जो पिक्चर और वो 1000 वर्ड्स जो है, 1000 अल्फाज जो है, वो बराबर होंगे। तो अब मैं यहाँ पर एक लफ्ज मैंने बोला था फील, उसके बारे में मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई, लेकिन अब मैं उसकी तस्वीर दिखा दूंगी, तो उसके बाद आप सबको पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। हाथी, जिस सिस्टर उज़मा ने बिल्कुल ठीक लिखा, हाथी। ये तरीका है बिजलियां चमकाने का। हमने इस तरीके से अपने दिमाग में कोई भी चीज जो हमने सीखनी है उसके बारे में बिजलियां चमकाएंगे। कोई भी चीज हम याद रखने के लिए हम या तो उसकी आवाज को जहन में रखेंगे, या उसकी शेप को, या उसके स्पेलिंग्स, या उससे रिलेटेड कोई स्टोरी। बचपन में भी हम कोई चीज हमारे, जब हम उर्दू या इंग्लिश पढ़ते थे तो हमें कुछ चीजें याद रखने के लिए उनकी स्टोरीज बताई जाती थी। क्या हम ये याद रखेंगे उसकी स्मेल कैसी है या उसके इमोशंस कैसे होते हैं? मूवमेंट, एक्शन, फिल्म, मूवी, यानी ये तरीकाकार जो है, ये दिमाग के काम करने के लिए बेस्ट तरीका है। जितनी चीजें आप अपने दिमाग में एक चीज को याद रखने के लिए, एक बिजलियां चमकाने से मतलब ये है कि आप उससे रिलेटेड चीजें अपने जहन में लाएं, और जितनी चीजें आप लाएंगे उतने अच्छे तरीके से आपको वो चीज याद रहेगी। ये बेहतरीन तरीका है दिमाग के काम करने का। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सबक नंबर 3 के इख्तिताम पर, जी परवीन आबिद साहब कह रही है माइंड मैपिंग, जी बिल्कुल ठीक, इसको इंग्लिश में माइंड मैपिंग ही कहते हैं। हमने सबक नंबर 3 के इख्तिताम तक 33 अल्फाज सीखे हैं, जो कुरान में 12,089 बार 12,089 बार आए। यानी आज तक हमने इन 3 घंटों में कुरान मजीद में आने वाले 12,000 से ज्यादा अल्फाज सीख लिए हैं, और आज हमारा जो सेल है उसकी चार्जिंग 10,000 से ऊपर चली गई है। इंशाल्लाह ताला हम इस चार्जिंग को कोर्स के इख्तिताम तक, इस सेल के हाफ तक इंशाल्लाह ले जाएंगे। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान को सीखने के लिए आपका इंतखाब किया, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। दुआ करते रहें कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा, क्योंकि जैसा कि हमने आज पढ़ा है कि हम इबादत भी अल्लाह की मदद के बगैर नहीं कर सकते। 7 होमवर्क आपने बिल्कुल नहीं भूलने, 2 तिलावत के, 5 मिनट मुसहफ से देख के यानी कुरान पाक से देख कर, 5 मिनट हाफजे से, 2 पढ़ने के, किताब से, पॉकेट बुक या शीट से इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा और क्वायत का MP3 सुनना, अपने साथियों से कोर्स की बातें करना, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। एक छोटी सी एक्टिविटी जो आपको इस कोर्स में बहुत मदद देगी कि आप जो भी लफ्ज सीखें उनको कुरान मजीद में तलाश करें। जैसे कि आज हमने सीखे जो 6 अल्फाज सीखे हैं ग्रामर में, हुआ, हुम, का, ये, तुम, नाम वाले, ये अभी हमने ये भी पढ़ा है कि कुरान मजीद की हर सतर में आए हैं तकरीबन। तो कुरान मजीद का कोई भी सफ़ा खोलें और उस पर गिने कि ये अल्फाज कितनी दफा आए हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपके बहन भाई हैं, आप उनको अपने साथ इस एक्टिविटी में शामिल करके एक हेल्दी गेम क्रिएट कर सकते हैं कि आप सब ढूंढे कि किसके पास कौन से सफ़े पे कितने ज्यादा ये वाले अल्फाज आए हैं, और फिर से ये बात इसको पेस्ट कर लें ताकि आप आते जाते इसको पढ़ते रहें और याद रखें। टीचर बनिए। आपने सबक में जो सीखा उसको सिखाना बहुत आसान है। जैसे कि मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, मैंने भी आपकी तरह ये कोर्स ही किया था, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब आज आपके सामने मैं ये सिखा रही हूँ। तो जब इसको सिखाना आसान है तो फिर सिखाइए, अपने साथ बैठे लोगों को बताइए, अपने इर्द गिर्द चाहे एक कोई बात जो आप सीखते हैं रोज हर क्लास में, वो कम से कम 2 लोगों को उस दिन वो बात जरूर सिखाइए। सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। और ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि सर्टिफाइड टीचर बनने के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। और जो लोग
اس کورس کے اختتام پر 90% سے ابو مارکس 90% زیادہ نمبر لیں گے، وہ ہماری AQ ٹیم یعنی اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز کی ٹیم میں شامل ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو 90% نمبر لینا ضروری ہے۔ 90% نمبر لینے کے لیے آپ کو اس کورس میں شروع سے سیکھنے کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔